गाइस अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर देखो मेरे पास दो पीडीएफ हैं। एक पीडीएफ आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 जो हुई थी मर्ज साइकिल आपकी है, और एक आपका जून 2023 का है जो प्रीवियस ईयर में हुआ अभी अभी जस्ट नाउ। तो उस उन दोनों से अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी वेरिएशन है। ऐसा नहीं कि हर बार एक या दो नंबर से आपका डिफरेंस पड़ा, ना ना ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स के लिए गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 192 और जेआरएफ के लिए गई थी 212 के कट ऑफ गई थी इकोनॉमिक्स के लिए। ये गई थी आपकी मर्ज साइकिल में। बट अगर हम बात करें आपकी जून 2023 की, तो जून 2023 में आपकी 188 आपकी जेआरएफ के लिए कट ऑफ गई थी। ओके, और 170 आपकी गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इलेक्ट्रिशिप के लिए। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पर 212 में आपका जेआरएफ हो रहा है, और अगर हम बात करें 2023 में, तो 2023 में आपका 188 पर आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये ह्यूज डिफरेंस है ये। और ये नहीं है कि आपको ये मान के चलना है कि इस बार आपकी 188 गई है तो इस बार भी हमारा 190 192 तक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हर बार आपकी जो कट ऑफ वो फ्लक्चुएट करती है। ये डिपेंड करती है आपके पेपर लेवल पर। ये डिपेंड करते हैं कि कितने कैंडिडेट आपसे आगे हैं और कितने कैंडिडेट आपके पीछे है, जिसको बोलते हैं परसेंटाइल। और ये रा स्कोर पर डिपेंड करेगी। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर परसेंटाइल लागू होती है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर रा स्कोर के आधार पर भी वो सिलेक्शन करते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए तो रा स्कोर ही चलता है। बाकी पॉलिटिकल साइंस वगैरह हो गई, वहाँ पर आपकी परसेंटाइल चलेगी। तो मैं इकोनॉमिक्स के लिए इस बार के लिए कट ऑफ बताऊँ तो लगभग जो सेफ स्कोर है वो है 185 फॉर लेक्चरशिप। जिसका भी 185 से प्लस स्कोर है उसका लेक्चरशिप को तो आराम से हो जाएगा। और रही बात जेआरएफ के लिए, तो 192 और 194 से अब उसके मार्क्स होने चाहिए। ये अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। बाकी जितने भी कैटेगरी हैं SC ST या EWS, वो कुछ 5 या 10 5 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी अगर मैं सिंगल कैटेगरी वाइज बताऊँ तो। मैं सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ, तो जो अनरिजर्व के लिए मैंने बता दी है। आप बाकी जो कैटेगरी है वो 5 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा डिफरेंस इसमें आता नहीं है कट ऑफ पर। उसके बाद अगर हम बात करें फिलोसफी के लिए, तो फिलोसफी के लिए आपकी गई थी पिछली बार 206 गई थी। ये है पिछली बार से पिछली बार, यानी ये है दिसंबर 2021 और जून 2022 का है, ठीक है। तो फिलोसफी के लिए गई थी 206 गए थे आपकी जेआरएफ के लिए, सॉरी 206 गए थे आपकी लेक्चरशिप के लिए, और 226 गए थे आपकी जेआरएफ के लिए। तो ये काफ़ी कट ऑफ गई थी। तो अगर हम बात करें 2021 की, तो मर्ज साइकिल में आपकी ज़्यादा कट ऑफ जा रही थी एज़ कम्पेयर टू जून 2023 में इतनी कट ऑफ नहीं गई है। जून 2023 में आपकी 195 तक आपकी कट ऑफ गई थी जेआरएफ के लिए। तो इस बार भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इस बार भी 195 या 194 से अब यदि आपके मार्क्स हैं तो आपका जेआरएफ आराम से क्लियर है फिलोसफी में। अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी है, सॉरी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के लिए आप यहाँ पर देखो तो 200 गए थे आपकी लेक्चरशिप के लिए और 218 गए थे आपकी जेआरएफ के लिए। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि सोशियोलॉजी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जिसका भी मार्क्स 200 प्लस है वो सेफ स्कोर मान के चलिए कि उनका जेआरएफ के लिए सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस है। और लेक्चरशिप के लिए बात करूँ तो 195 तक आपका स्कोर होना चाहिए लेक्चरशिप के लिए। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की जो है एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए आपके प्रीवियस ईयर में गई थी 174। और अगर मैं बात करूं जेआरएफ के लिए, तो जेआरएफ के लिए गए थे 194। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लेक्चरशिप और जेआरएफ में भी काफ़ी डिफरेंस है, 174 एंड 194। ओके, तो लगभग मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो 180 आपका सेफ स्कोर होना चाहिए लेक्चरशिप के लिए, और 190 सेफ स्कोर होना चाहिए आपका जेआरएफ के लिए। यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी की बात करूं मैं। अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के लिए आपके अनरिजर्व के लिए 190 गई थी और जेआरएफ के लिए गई थी 210। तो आपका सेफ स्कोर मैं इस बार भी ये रख रहा हूँ कि 200 प्लस आपका होना चाहिए लेक्चरशिप के लिए, और जेआरएफ के लिए लगभग 205 तक आपका स्कोर होना चाहिए। सोशल वर्क की हम बात करें तो सोशल वर्क के लिए आपकी प्रीवियस में 178 गई थी आपकी लेक्चरशिप के लिए, और 196 गई थी आपकी जेआरएफ के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले है सोशल वर्क में भी, क्योंकि इस बार पेपर आप सभी को पता होगा काफ़ी टफ आया था सोशल वर्क का। और सोशल वर्क के लिए कट ऑफ मैं एक प्रेडिक्ट करूँ तो 165 लेक्चरशिप के लिए काफ़ी कम कट ऑफ है, और यही आपकी जाने वाली 165 प्लस सेफ स्कोर है। और रही बात आपकी जेआरएफ के लिए, तो 185 या 186 से अब आपके मार्क्स होने चाहिए।
अगर हम बात करते हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटजी स्टडी, आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिकल स्टडीज़। बाकी हम होम साइंस की बात करें तो होम साइंस के लिए आपकी गई थी 182 एंड 200 आपकी गई थी JRF के लिए। और हम होम साइंस की मैंने पहले ही बात की है, इस बार भी होम साइंस के पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर होम साइंसेस का। तो होम साइंसेस के लिए आपके जो कट ऑफ है वो रहेगी लगभग 175 फॉर लेक्चरशिप, 185 फॉर JRF। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, आप यहाँ पर चेक कर लेना, पॉपुलेशन स्टडी का भी चेक कर लेना आप। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी कट ऑफ जाएगी 164, ये गई थी प्रीवियस ईयर में, और 180 गई थी आपकी JRF के लिए। तो मैक्सिमम चांसेस है कि 175 तक आपका JRF होगा और 165 प्लस आपका सेफ स्कोर है लेक्चरशिप के लिए। अगर मैं बात करूँ मराठी पंजाबी लैंग्वेज का मुझे कोई आइडिया नहीं है। संस्कृत का कुछ हम बोल सकते हैं कि इस बार पेपर काफ़ी टफ था, एज स्टूडेंट्स का जो रिव्यू था संस्कृत की तरफ से वो काफ़ी टफ था। तो संस्कृत की कट ऑफ आपकी कम जाएगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। 178 गई थी आपकी, और 196 गए थे आपकी JRF के लिए। तो 185 आपका सेफ स्कोर है JRF के लिए, और 170 आपका सेफ स्कोर है लेक्चरशिप के लिए संस्कृत की बात करूँ तो। बाकी तमिल तेलुगु आई डोंट नो, इसका कोई आइडिया नहीं है। उर्दू का कोई आइडिया, अरबी का भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इसमें रिव्यू अच्छे नहीं आए थे ना। स्टूडेंट्स का रुझाव था कि हमारा ऐसा पेपर हुआ था, ये ऐसा लेबर रहा पेपर में, इसमें कोई भी यहाँ कोई आइडिया नहीं है। कोई भी लैंग्वेज जैसे गुजराती होगी, एसमेंसिस होगी, मराठी होगी, फ्रेंच होगी, ये आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि हमारे कितना मार्क्स हैं। ठीक है, जैसे आपके प्रीवियस लैंग्वेज आपकी कट ऑफ गई थी लैंग्वेज की, उससे आप 5 या 5 नंबर प्लस कर लीजिए, ये 5 नंबर माइनस कर लीजिए, तब आपके सेफ स्कोर है। बाकी यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है लैंग्वेज की तरफ से कि जो भी लैंग्वेज हैं, जैसे बुद्धिस्ट होगी, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर जो लैंग्वेज है यहाँ पर। ठीक है, बाकी यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी हम लेते हैं व्हाट नो, इसको भी कश्मीरी लैंग्वेज कोई आइडिया नहीं। हाँ, कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस का पेपर इजी था, आप कुछ भी बोलिए, ये सब मॉडरेट लेवल का हम बोल सकते हैं कि इस बार पेपर जो कंप्यूटर साइंस का था एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, उसको मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो इसमें कट ऑफ यहाँ पर देखो, प्रीवियस ईयर में गई है 162, काफ़ी कम कट ऑफ गई थी पिछली बार, और 180 गई थी JRF के लिए। तो इस बार आपका जो लगभग मैं बोल रहा हूँ, तो 195 आपका JRF के लिए आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। और रही बात आपकी लेक्चरशिप के लिए, तो 170 तक आपका स्कोर होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के लिए। इतना तो भाई चलेगा इससे कम नहीं जाने वाला। इन्वायरमेंट साइंस की मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट साइंस के लिए आपकी पिछली बार गई थी 188 और 206 गई थी आपकी JRF के लिए। तो इस बार भी लगभग 200 से तो ऊपर जाएगी JRF के लिए, 200 से प्लस जाएगी। और रही बात लेक्चरशिप के लिए, तो लेक्चरशिप के लिए लगभग आपका 185 आपका स्कोर होना चाहिए, सेफ स्कोर हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट साइंस में इतना स्कोर होना चाहिए। अगर हम योगा की बात करें तो योगा में आपकी पिछली बार गई थी 188 और 210 आपके गए थे JRF के लिए। तो इस बार भी यदि आपका स्कोर बन रहा है कि 180 प्लस जा रहा है या 182 प्लस जा रहा है, तो आपको आराम से आपका लेक्चरशिप हो जाएगा। और 96 प्लस या 98 प्लस आपका मार्क्स बन रहा है, तो आपका योगा में JRF के भी काफ़ी चांसेस हैं। ओके, तो ये कट ऑफ थी आपकी जो सब्जेक्ट होते हैं नॉन वर्बल यानी नॉन लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट है। बाकी इंग्लिश कॉमर्स वगैरह उसकी जो वीडियो है वो नेक्स्ट आएगी। यदि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है नेक्स्ट पार्ट के लिए, और बाकी वीडियोस रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।